भगवान बाल कृष्ण लाल का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ पधारे कैलाश से। मैं अपने कन्हैया का बाल रूप का दर्शन करूंगा। भवानी ने कहा तुम जाओगे नंदोत्सव में रंग में भंग हो जाएगा, मत जाओ। भोलेनाथ ने कहा आज तो मैं अपने लाला के बाल स्वरूप को देखने जरूर जाऊंगा। और डम डम डमरू बजाते हुए शिव पधारे कैलाश से गोकुल की गलियों की ओर। जाकर के नंद भवन के सामने आवाज लगाने लगे, मैया, अरे ओ मैया। मैया ने कहा सखी से, सखी देख कोई बाहर आवाज लगा रहा है, चल बाहर चल जा। सखी बाहर आई तो देखा एक भूतनाथ बाबा खड़ा है। सखी 10 कदम पहले ही रुक गए, बाबा तू कहाँ से आया है? बाबा ने पूछा क्या तू कन्हैया की मैया है? सखी ने कहा नहीं बाबा, मैं मैया की सखी हूँ। तो बाबा ने कहा सखी तू अंदर जा और मैया को भेज, मुझे मैया से कहा। सखी ने कहा बाबा मैया जरा व्यस्त है, भी छोटा सा उनका लाला है, उसकी सेवा कर रही हैं, तुझे जो भी काम है तू मुझे कह दे। बाबा ने कहा मुझे मैया से ही काम है, तुझसे कोई काम नहीं। सखी ने कहा बाबा अभी हमारे यहाँ दान का नियम चल रहा है, हम सबको दान बांट रहे हैं, तू भी दान मांगने आया होगा, तो तेरे सारे मनोरथ मैं पूरा कर दूंगी, तुझे मैया से क्या काम, मुझे बोल। मैं तुझे गौ दान दे दूंगी, भूमि दान दे दूंगी, अन्न दान दे दूंगी, आभूषण दे दूंगी, क्या चाहिए मुझसे बोल, मैं तेरे सारे मनोरथ पूरा कर दूंगी। भोलेनाथ ने कहा मेरे गले के सांप देख रही है ना, तू मेरा मनोरथ पूरा कर दे, उससे पहले ये तेरा मनोरथ पूरा कर देंगे। कल्याण चाहती है तो अंदर जा और मैया को भेज। वो सखी अंदर गई और कहा मैया वो जोगी मेरी बात सुनता ही नहीं, तुझे बुलाता है, जा। मैया बाहर आई और रुक गई 10 कदम पहले, वो भी डर के मारे रुक गई और कहा बाबा कहाँ से आया है? देखने में तो तू शंकर के जैसा लगता है, तू कौन है? बिल्कुल सही समझा मैया, मैं शंकर का पड़ोसी हूँ, बस अगल बगल रहते हैं और जो एक जगह के लोग रहते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, मैं उनका पड़ोसी हूँ। अच्छा बाबा तो तू कैसे आया? तो मैया मैंने सुना है कि तूने सुंदर नीलमणि लाल को मोटी मोटी आंखों वाले गुंगराले बाल वाले लल्ला को जन्म दिया है, तो बस उस लाला का एक बार दर्शन करने आया। मैया ने कहा बाबा तुझे तो हमने कोई निमंत्रण भेजा नहीं, कोई टेलीफोन तो किया नहीं, तू पता कहाँ से चली? भोलेनाथ ने कहा मैया वो सब छोड़, लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा अरे अपने बारे में ना सही मेरे लाला के बारे में सोच। 80 वर्ष की अवस्था में मैंने सुंदर लाला को पाया है और तेरे सांप बिच्छू को देख करके कहीं मेरा लाला डर गया तो मैं लाला के दर्शन तो नहीं कराऊं। भोलेनाथ ने कहा मैया करा दे, बड़ी दूर से आया हूँ। मैया मानी नहीं, बाबा तुझे जो चाहिए तू मांग सकता है, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया तू जानती नहीं कैलाश का जोगी हूँ, छोटा मोटा साधु नहीं, भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा यही। मैया ने कहा बाबा तुझे जो करना है कर ले, मेरा कोई एक द्वार थोड़ी ना, 84 द्वार है, कोई सा भी खोल लो। बाबा ने कहा कैलाश का साधु हूँ, 84 रूप बना सकता हूँ। मैया ने कहा बाबा तुझे जो करना है कर, मैं चली। अच्छा राम राम कह करके मैया अंदर चली गई। बाबा ने कहा मैया मेरा राम ही तो तेरा श्याम बन करके आया है, मैं तो दिन रात राम 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 ही करता हूँ, बस उसी राम को तो देखने आया हूँ, एक बार दिखा दे। मैया द्वार बंद कर दी। भोलेनाथ ने प्रार्थना की तो अंदर बाल कृष्ण की बड़ी प्यारी लीला है। जोर जोर ते नन्हे नन्हे चरण पटक पटक करके किलकारी बर बर के कन्हैया रोने लगे। सखी ने कहा मैया तू मान या ना मान, जो जोगी आया है ना बाहर उसके होंठ हिल रहे हैं, जरूर उसने कोई जादू टोना कर दिया तेरे लाला को। भैया ने कहा जाओ उस जोगी से पूछ के आना, क्या उसे झाड़ा लगाने आता है? सखी तुरंत बाहर आई और पूछा है बाबा तुझे झाड़ा लगाने आता है? बाबा ने कहा एक बार ला तो सही, ऐसा झाड़ा लगाऊंगा आज के बाद दोबारा कभी नहीं रोएगा, पहले लेके आ तो सही। सखी भागे अंदर गई, मैया चल उसे झाड़ा लगाने आता है। लेकर के मैया आई। भोलेनाथ ने कहा आया ऊंट पहाड़ के नीचे,
लाला है हाथ में, मैया के हाथ में। अब बाबा ने कहा भैया क्या बात है गई? भोलेनाथ ने कहा बाबा, मैया ने कहा बाबा झाड़ा लगा दे। भोलेनाथ ने कहा मेरे हाथ में दे तो झाड़ा लगाऊंगा। मैया ने कहा तेरे सांप बिच्छू देख रहा है, मेरा नन्हा सा लाला है, कैसे तेरे हाथ में दे दे? भोलेनाथ ने कहा डोकरी ने परेशान बहुत किया है, हाथ में देगी तभी झाड़ा लगाऊंगा, नहीं तो मैं चला, मेरे पास टाइम नहीं। अब कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। तो सखी ने कान में कहा मैया एक बार दे देना हाथ में, साधु है, जोगी है, कुछ नहीं करेगा, दे दे हाथ में। उठाया यशोदा मैया ने अपने लाला को और भोलेनाथ के हाथ में दिया। और जैसे ही विश्वंभर और विश्वनाथ मिले, जैसे ही हरि और हर मिले, जैसे ही शिव और कृष्ण मिले, आहा कन्हैया तो मचल मचल करके हंसने लगे और भोलेनाथ के आंखों से आंसू बहने लगे। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, बाल कृष्ण लाल की।